Hello everyone. Today we are going to discuss some problems related on sin inverse x plus sin inverse y. We already studied about it, that the formula of sin inverse x plus sin inverse y equal to, we already know clearly sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x root under 1 minus y square plus y root under 1 minus x square. sin inverse x plus sin inverse y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin inverse x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 1 y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक बार आप x को रखें तो y को रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक बार यदि आप y को रखते हैं फिर इसको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला है. हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं. ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85. तो ये आपको फॉर्मूला आपको क्या करना है, प्रूफ करना है. चलिए हम इस पर सिंपली, ये आपका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है. इस तरह के सवाल में से आपको एक बात ध्यान में रखना है, यदि आपका कैलकुलेशन ठीक है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 1 y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए ये साइन इनवर्स x है और ये क्या है, साइन इनवर्स y. तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स, ये आपका हो गया साइन इनवर्स x, दिस इज x एंड दिस इज y. ये आपका क्या हो गया, x 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 8/17 का कितना हो गया ये आपका होल स्क्वायर, एंड सेकेंड वन प्लस y 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला सीधी हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर दें तो फिर ये आपका RHS है और ये आपका RHS क्या होगा, चला है. तो ये आपका LHS को हम फॉर्मूला बेस्ड बैठा दिए. ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स देखिए 3/5 और रूट में आपका हो गया 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 एंड 289 प्लस y 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 एंड 5 का होल स्क्वायर 20. हम इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं. साइन इनवर्स 3/5 और ये देखिए आपका एलसीएम हो गया यहाँ पर 289. ये एलसीएम हो गया आपका रूट में 289 और ये आपका 289 माइनस 64. सिंपली ये आपका कैलकुलेशन है. प्लस 8/17 रूट अंडर 25 माइनस ये क्या हो गया आपका 9, 25 माइनस 9 अपॉन 25. हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा. देखिए हम इसको सिंपली एक वर्ड नीचे में लिख रहे हैं. ये आपका हो गया साइन इनवर्स, आप इसको क्या लिखेंगे 3/5 एंड 289 माइनस 64 इक्वल टू 225 एंड इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 अपॉन 70 प्लस ये आपका हो गया 8/17 एंड 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाता है ये आपका 16 का 4 एंड 25 का 5. इट बिकम्स 4/5. एंड चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. फाइनली देखिए कितना आता है. ये आपका हो गया साइन इनवर्स, ये आपका कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15 अपॉन इतना. तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स 5 इंटू 3 तो 9 अपॉन 17 प्लस ये होगा 32 अपॉन 85. हम इसको क्या करते हैं, ऐड करिए सिंपली. देखिए ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इसका एलसीएम हो गया 85, 17 इंटू 5 एंड 9 इंटू 5 45 प्लस 32. ये आपका कितना हो गया, साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 एंड ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आपका RHS. तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है. जब भी आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिखे या फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिखे या फिर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिखे तो सिंपली आपको ये फार्मूला पर पुट कर देना. जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्वेश्चन रहे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. यहाँ पर भी ये आपका क्वेश्चन था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. LHS में क्वेश्चंस को लिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या हो गया ये आपका x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बिल्कुल याद रखेंगे साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और आप इसको सिंपली यदि आप सॉल्व करते हैं फिर ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा. देखिए इसी तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स
देखिए ये आपका हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू आपको क्या दिखाना है, 5/2 दिखाना। तो यहाँ पर आपके पास 3 टर्म है, यहाँ पर घबराना नहीं है, 3 टर्म है तो कोई बात नहीं है। एट फर्स्ट वी सॉल्व फर्स्ट 2, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 पर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर एंड सेकेंड वन y 5/3 √1 माइनस वाई स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHS था। कोई क्वेश्चन रहे, 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, एट फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट वन। तो ये आपको ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को हम ले रहे हैं, हम इसको क्या करना है, इस दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करता है। तो फार्मूला लगा के साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस टर्म को हम यूं ही आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं कुछ ना कुछ ये आपको आएगा, कुछ ना कुछ फुल तरीके से समझ लें। यहाँ पर आपको आ गया P/Q और प्लस वो आपका बगल में दिया हुआ है साइन इनवर्स 16/65। फिर से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फिर से जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपका कुछ ना कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, जिसका वैल्यू आप क्या लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। तो इस तरह से 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, तो कोई बात नहीं है, आप 2 टर्म को एक बार में लेना है आपको। यदि छोटी सी बात है, यदि समझते हैं यहाँ पर, यदि आपके पास किसी क्वेश्चन में 4 टर्म रहा, ये देखिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम फिर से ले रहे हैं एक बार, ये आपका इस तरह से यहाँ पर प्लस होता और ये आपका क्वेश्चन होता 3/5 8/17 प्लस 77/85 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू सपोज कर लेते हैं ये आपका π/2 रहता। ये आपको क्वेश्चन में दिखाना होता, ये आपका क्वेश्चन होता। देखिए साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2। बिल्कुल यहाँ पर भी घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस 2 पर फॉर्मूला लगाते हैं बिल्कुल, और फिर क्या करते हैं, इस 2 पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाता है। और फिर यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर भी आप इस 2 पर फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका टर्म आ जाता है। फिर से आपके पास ये 2 टर्म आ जाता है, ये देखिए एक साइन इनवर्स x और दूसरा क्या आ जाता, साइन इनवर्स y। तो फिर से हम इसको फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। यदि कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट अच्छा है तो इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बिल्कुल रूट वाला टर्म है, प्लस माइनस वाला टर्म है, तो कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस। ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।